जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदुविद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दृष्टि जीव इस तरह 8 अंग धारण करने वाला, 8 मत से रहित, 3 मूर्ता रहित, 6 अनायतन रहित होता है। 8 अंगों से उल्टे जो 8 दोष होते हैं वो भी उसमें नहीं होते। उसका चिंतन क्या रहता है इस श्लोक में बहुत सुंदर बताया है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। बोलिए। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद अब सम्यक दृष्टि का विचार कैसा बनता है। सम्यक दृष्टि सोचता है सम्यक्त के बाद अब मैं व्रतों की ओर, अणुव्रत और महाव्रतों की ओर अग्रसर हूँ। देखिए उसकी धारणा कैसी होती है। यदि पाप निरोधो, यदि पाप रुक गया है, यदि पाप निरोध, यदि पाप रुक गया है तो अन्य संपदा, अन्य संपत्ति से किम प्रयोजनम, मुझे क्या प्रयोजन है। मैं अगर व्रतों को धारण कर लूँ, महाव्रतों को धारण कर लूँ और किसी तरह पाप को रोक लूँ तो फिर और मुझे संपदा चाहिए ही क्या। मेरी असली संपत्ति तो संबर और निर्जरा है। पाप के निरोध से संबर निर्जरा तो होते ही होते हैं। और यदि अथ पाप आश्रव, यदि पाप का आश्रव बराबर हो रहा है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम। यत अथ, अथवा यदि पाप का आश्रव अस्ति, पाप का आश्रव है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो फिर अन्य और संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है। अन्य कोई भी संपत्ति होगी सब नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाप निरंतर आ रहा है। मुझे करना क्या है, पाप के आश्रव को रोकना है और पाप के निरोध को करना है। मेरी असली संपत्ति पाप का निरोध है जिससे आश्रव बंद रुके और संबर निर्जरा हो। सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता है। देखिए जरा, यदि पाप निरोध, यदि मैं 5 पापों का त्याग कर दूं, पाप का निरोध कर दूं, संबर निर्जरा में प्रवेश कर लूं तो अन्य संपदा से मुझे क्या तात्पर्य। कुछ तात्पर्य नहीं, मेरे मतलब की है ही नहीं। मेरे आत्मा का कल्याण तो संबर निर्जरा में है, आश्रव बंध में नहीं। और अथ, अथवा यदि पापाश्रव अस्ति, पाप का आश्रव है, पापों को नहीं छोड़ता हूँ, पापों में लगा रहता हूँ, पाप होते रहते हैं, त्याग नहीं बनता है तो अन्य संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? अन्य संपत्ति इकट्ठी भी करूँगा, पाप का आश्रव होगा, नष्ट हो जाएगी। क्यों? पाप के आश्रव का उदय तो आएगा और उदय आया तो नष्ट हुई। इसलिए पाप निरोध उपादेय है। पापों का निरोध नहीं करना, पाप का आश्रव होना, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। उसकी धारणा ऐसी बनती है। पंडित जी, सम्यक दृष्टि क्या पाना चाहता है और क्या छोड़ना चाहता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, वह अपना आचरण शास्त्र के अनुसार बनाना चाहता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त होने के उपरांत सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ की श्रद्धा होने के बाद निर्णय किए हुए हैं आश्रव और बंध हेय हैं, इनसे कैसे बचूं, संबर निर्जरा मुझे कैसे प्राप्त हो, तभी तो मेरी आत्मा के कल्याण रूप मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसकी धारणा ऐसी रहती है कि जल्दी से जल्दी पापों से दूर होऊं और पाप के उल्टे अणुव्रत और महाव्रतों को स्वीकार करूं। अगर मुझे रत्नत्रय की संपत्ति मिल जाती है तो मेरी आत्मा की असली संपत्ति तो वही है जो जन्म जन्म मेरे साथ रहने वाली है। ये बाह्य संपत्ति ये तो यहीं छूट जाएगी जो भी कुछ है। और अगर मैं वहाँ, अगर मैंने वो धारण नहीं की, प्राप्त नहीं की और 5 पापों में मान लो लगा रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे तो आश्रय बंद होगा, मेरा नुकसान ही नुकसान है। इसलिए रत्नत्रय प्राप्त करना और पापाश्रव से बचना ये उसका प्रयत्न हमेशा रहता है। पंडित जी, सम्यक दर्शन के 8 अंग तो हमने जान लिए, अब सम्यक दर्शन के कुल दोष कितने होते हैं ये बता दीजिए। आचार्यों ने
सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं, 8 अंग बताए हैं। अंगों की चर्चा हो गई। 25 दोषों में 8 अंग से उल्टे रहना, निशंकित के उल्टे शंका रूप, निकांक्षित के उल्टे कांक्षा रूप, सांसारिक विषयों की इच्छा करना, निर्विचिकित्सा से उल्टे विचिकित्सा रूप, मुनियों के शरीर को देख के घृणा करना, अमूढ़ दृष्टि से उल्टे मूढ़ दृष्टि, तत्व और खोटे तत्व को नहीं पहचानना, उपगूहन से उल्टा अनुपगूहन, किसी की कोई कमी देखना उसको प्रकाशित करना, स्थितिकरण से उल्टा अस्थितिकरण, कोई धर्म से डिग रहा हो उसके बारे में नहीं सोचना, डिगता है तो डिगने दो, वात्सल्य से उल्टा अवात्सल्य, साधर्मियों के साथ स्नेह भाव नहीं रखना और धर्म की प्रभावना नहीं करना। इस प्रकार 8 दोष तो 8 अंगों से उल्टे होते हैं। इसके अलावा 8 होते हैं मद, उनकी चर्चा हमने कर ली। 16 3 होती हैं मूर्ता, लोकमूर्ता, देवमूर्ता, गुरुमूर्ता, उनकी चर्चा भी हो गई। ये कुल मिला के हो गए 19। अब 6 और बचते हैं, वो होते हैं 6 अनायतन, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु और इन तीनों के मानने वाले। इस तरह ये 6 जो हैं ये अनायतन हैं। अनायतन माने धर्म के स्थान नहीं हैं। खोटे देव, शास्त्र, गुरु, इनकी संगति करोगे तो ये अधर्म में ले जाएंगे, और अगर इनके मानने वालों की संगति करोगे तो वो भी अधर्म में ले जाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि खोटे देव, शास्त्र, गुरु और उनके मानने वालों की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करता, उनसे बिल्कुल दूर रहता है। अगर इनको नहीं हटाता है तो ये 6 दोष और लगते हैं। कुल मिलाकर सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं। पंडित जी, सम्यक दृष्टि में और कौन कौन से गुण होने चाहिए? शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के 4 गुणों का अच्छी प्रकार वर्णन मिलता है, वो भी समझने योग्य है। पहला गुण है प्रशम, अर्थात जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके कषायों की बड़ी मंदता होती है। कषाय का अभाव तो नहीं है, लेकिन कषाय की तीव्रता नहीं रहती, अनंतानुबंधी तो उनके होती नहीं, और बाकी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संजलन होते हैं, उनका भी बड़ा मंद उदय होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के कषायों की मंदता रूप प्रशम नाम का गुण होता है। दूसरा गुण उनमें होता है संवेग, अर्थात संसार से भय रहता है, उनकी संसार में रुचि नहीं रहती, संसार से छूटने का हमेशा विचार रहता है, और पाप से डर और पुण्य की प्राप्ति में लगाओ। पाप बुरा है और मैं अपना परिणमन सुबह से शाम तक धर्म रूप, आराधना रूप, पाप रूप रखूं। पाप से दूर रहना और पुण्य रूप कार्यों में लगे रहना, ये सम्यक दृष्टि का संवेग नाम का गुण है। तीसरा होता है अनुकंपा। सम्यक दृष्टि जीव मात्र पर दया रखने वाला होता है, किसी की विराधना करने का उसका मन नहीं बनता, जीव मात्र पर दया रखने वाला होता है। और आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु का परम भक्त होता है, 7 तत्व 9 पदार्थों को अच्छी प्रकार समझता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि 4 गुण वाला होता है। ये हर सम्यक में जो सम्यक दृष्टि होगा 4 गुण अवश्य पाए जाएंगे। पंडित जी, आत्मा को सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में कब होती है? आत्मा में कब होती है? जब सम्यक्त की विरोधी प्रकृतियां दूर हो जाएं आत्मा से। अर्थात, और सरल भाषा में समझते हैं, आत्मा में सम्यक्त को प्रकट करने में विरोध करने वाली 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। आत्मा में ऐसी परिणामों की विशुद्धि हो जो विशुद्धि के कारण अनंतानुबंधी का उदय रुक जाए, और 3 ये जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं इनका उपशम, क्षय उपशम हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये 7 प्रकृतियां आत्मा को 7 तत्व 9 पदार्थ, उन पर श्रद्धा नहीं होने देती, निज और पर का भेद विज्ञान नहीं होने देती। इसलिए ये सम्यक्त की घातक 7 प्रकृतियां हैं, इनके उपशम, क्षय या क्षयोपशम से आत्मा में सम्यक्त की प्राप्ति होती है। इस सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, इसकी क्या अद्भुत अचिंत्य महिमा है, इसके बारे में आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं।
सम्यक दर्शन संपन्न सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। गूढ़ाकारंतरौजसम। बोलिए, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। सम्यक दर्शन संपन्नम, कोई जीव सम्यक दर्शन से संपन्न हो, 8 गुणों से सहित है, 25 दोषों से रहित है, इसका वर्णन हो चुका। कोई जीव सम्यक दर्शन से संपन्न हो, लेकिन मातंग माने चांडाल के शरीर में उत्पन्न हो। कुल कौन सा? पैदा कहाँ हुआ है? चांडाल के कुल में। शरीर से चांडाल है, लेकिन आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका है। फिर देखें, मातंग देहजम, चांडाल के शरीर में उत्पन्न होते हुए भी अपि यदि वो सम्यक दर्शन से संपन्न है तो देवादेवं विदुः, जिनेंद्र भगवान उसको देव माने पूज्य कहते हैं। ये पूज्य है, ये महान है, ऐसा कहते हैं। चांडाल है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी आत्मा तो सम्यक रूपी रत्न से विभूषित है। कैसा है वो? उसको बताया, भस्म गूढ़ अंगार अंत रौजसम, अर्थात राख से, राख के भीतर ढके हुए अंगार की चमक के समान चमक वाला है। कोई अंगारा हो, उसके ऊपर राख आ गई हो, अंदर से तो उसकी अग्नि में चमचमाहट रहती ही रहती है। वैसे ही शरीर से चाहे चांडाल है, लेकिन उसने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया है, तो आत्मा परम प्रकाश से युक्त है, परम पवित्र है। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं ये पूज्य है, चांडाल होते हुए भी पूज्य है। तो क्या हम ऐसे चांडाल की पूजा कर सकते हैं? पूजा करने के योग्य कौन होते हैं? पूजा करने के योग्य होते हैं 9 देवता। 9 देवता का मतलब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, 5 तो परमेष्ठी, जिन वाणी, जिन धर्म और जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। चांडाल की पर्याय में जो जीव उत्पन्न हुआ है वो कहाँ तक जा सकता है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और आगे व्रतों को धारण करके पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अर्थात पंच परमेष्ठी में उसकी गिनती नहीं हो सकती, वो साधु नहीं बन सकता। और जब 9 देवताओं में वो नहीं आ सकता तो वो पूजा करने के योग्य तो नहीं है। पूज्य माने सम्माननीय है, अर्थात श्रेष्ठ है, महान है, वो तो ठीक है, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। ऐसा जीव सम्यक दर्शन से सहित होने के कारण शरीर से चाहे उत्पन्न हो किसी भी कुल में, फिर भी महान माना जाएगा। और जिनेंद्र देव कहते हैं ये पूज्य है, सम्माननीय है, आदरणीय है। इसकी आत्मा में जो सम्यक उत्पन्न हुआ है वो सम्यक तो ही तो रत्न है, और रत्न से सहित होने के कारण ये पूज्य है। ऐसा इसलिए कहा गया, लेकिन पूजा करने के योग्य नहीं कहा गया। पंडित जी, क्या नीच गोत्र वालों की दीक्षा नहीं हो सकती? शास्त्रों में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तो मुनि बनने की योग्यता रखते हैं, कोई आपत्ति नहीं। पर शूद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श शूद्र, एक अस्पर्श शूद्र। स्पर्श शूद्र वो हैं जिनको छूने के बाद हमें स्नान नहीं करना पड़ता, या जिनसे छुपी हुई वस्तु को हम प्रयोग में ले लेते हैं, जैसे धोबी है, सुनार है इत्यादि। धोबी कपड़े धो के लाया, हमने उनके कपड़ों को पानी से बिना धोए अपने प्रयोग में ले लिया, क्यों? वो स्पर्श शूद्र है। कोई होते हैं अस्पर्श शूद्र, जैसे जो चांडाल होते हैं, जो स्मशान में सारा शव की व्यवस्था वाला कार्य करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग अस्पर्श शूद्र होते हैं। जिनसे स्पर्श होने के बाद लोग स्नान करने की सोचते हैं, वो होते हैं अस्पर्श शूद्र। जो स्पर्श शूद्र हैं वो पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं, वे व्रतों को धारण कर सकते हैं, क्षुल्लक तक बन सकते हैं। लेकिन अस्पर्श शूद्र जो होते हैं वो उनको क्षुल्लक दीक्षा नहीं दी जाती, वो सम्यक को प्राप्त करने के बाद व्रतों को धारण करके पंचम गुण स्थान में तो आ सकते हैं, लेकिन क्षुल्लक आदि की दीक्षा उनकी नहीं होती।
इस प्रकार शास्त्रों में विधान है। ऐसा विधान क्यों है? जिस गोत्र कर्म के कारण इनको इस पर्याय में उत्पत्ति मिली है, उन गोत्र के साथ में इससे ऊपर दीक्षा का और विधान नहीं पाया जाता। गुरुजी, अगर चांडाल सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो क्या उसमें इतनी पवित्रता नहीं आएगी, वो मुनि बन जाए? इस संबंध में हमेशा शास्त्रों में जो आज्ञा दी है ना, उस शास्त्रों की आज्ञा पढ़नी चाहिए और उसके अनुसार अपनी धारणा और अपना कर्म कर्तव्य उसी अनुसार बनाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, नीच गोत्र वाले जो शूद्र होते हैं वो दो प्रकार के हैं, जो मैंने बताया, स्पर्श और अस्पर्श। अस्पर्श चाहे कितना ही अपने घर में भजन पूजा पाठ करने वाला हो, कितना ही उसके परिणामों में जैसा भी उसके परिणाम है बहुत मतलब मजबूत हो, सिद्धांतों में बहुत दृढ़ रहने वाला हो, जैसे यमपाल चांडाल था, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी दीक्षा नहीं होती। उसको व्रत ले सकता है, नियम ले सकता है, व्रतों को धारण करेगा, लेकिन उसकी दीक्षा नहीं होगी। ये शास्त्रीय नियम है, ये गोत्र के अनुसार नियम है, इनका इसी तरह पालन होता है। आप बोलेंगे फिर उसकी पूज्यता कैसे हो जाएगी? अब आप देखो ना, शास्त्रों में यमपाल चांडाल की चर्चा मिलती है। यमपाल चांडाल ने एक व्रत धारण किया था और उस व्रत पे वो बिल्कुल अटल रहा। मरने की नौबत आ गई, राजा ने उसको बंधवा के और तालाब में भी फिकवा दिया कि इसको फौरन डाल दो, डाल दिया, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। नतीजा क्या हुआ? देव आए और देवों ने उनको सिंहासन पर बिठाकर और उसका सम्मान किया। सम्मान किस बात का? ये सम्यक दर्शन से सहित है और इसने जो व्रत लिया है उन व्रतों को इसने भंग नहीं किया। अपने जान जाने की परवाह नहीं की, प्राण चले जाने की नौबत आने पर भी इसने व्रतों को नहीं तोड़ा, इसलिए उसका सम्मान किया गया। सम्मान किसका है? प्रतिज्ञा को दृढ़ता से पालने का और सम्यक दृष्टि होने का। इसलिए अस्पर्श शूद्र कहाँ तक जा सकता है? पंचम गुण स्थान तक जाता है, उससे आगे नहीं, पर उसकी दीक्षा नहीं होती। यह शास्त्र का अकाट्य नियम है। आज 2 श्लोक हुए। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि सम्यक दृष्टि चाहता है कि पाप रुक जाएं। क्यों? असली संपत्ति वही है। अगर पापों का आश्रय होता रहेगा तो मुझे संपत्ति से कोई लाभ नहीं। लौकिक संपत्ति तो पाप के आश्रम में अपने आप समाप्त होने वाली है और पाप का मैंने निरोध कर दिया। रत्नत्रय की संपत्ति मेरी आत्मा में आ गई, जन्म जन्म तक मेरे साथ रहेगी। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में ये बताया गया, सम्यक दर्शन से संपन्न हो, चाहे वो चांडाल के कुल में उत्पन्न हो, फिर भी भगवान जिनेंद्र देव ने उसको पूज्य कहा है, वह सम्मान के योग्य है। सम्मान के योग्य क्यों है? क्योंकि उसकी आत्मा में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद चांडाल भी पूज्य बन जाया करते हैं। इसलिए इस जीवन में हमें एक ही कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो, सम्यक दर्शन प्राप्त जरूर करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, उपवास नहीं, हमें शारीरिक कष्ट नहीं, पैसा खर्च भी नहीं करना। केवल हमें अपने दिमाग को सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और भेद विज्ञान की ओर लगा के जो स्पष्ट रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण है, उनमें लगना है, उनको प्राप्त करना है। ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी पर्याय की सफलता होगी। जय जिनेंद्र।